एवरीवन। अथर एनर्जी के आईपीओ को लेकर काफी सारे कॉन्वर्सेशंस मार्केट में हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए पहला आईपीओ है लगभग 2025 का। बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई में ये आईपीओ में पैसा आज की तारीख में निवेश करना बनता है या हम वेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एथर एनर्जी इज अ कंपनी बेस्ड एट बेंगलुरु, स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अब इसके चलते हमें जानना समझना जरूरी होता है कि एथर एनर्जी की आईपीओ की डिटेल्स क्या है। आप सभी को पता है टोटल इश्यू साइज ऑलमोस्ट 2980 करोड़ का है। पर्पस ऑफ द इश्यू को देखें तो उद्देश्य 927 करोड़ का कैपेक्स करने का है फॉर सेटिंग अप यूनिट्स एट महाराष्ट्र। 750 crores to be exclusively used in R&D and 300 crore for expenditure under marketing. But इम्पोर्टेंट ये है, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जानना है, समझना कि क्या वाकई में ये कंपनी वो ग्रोथ, वो रेवेन्यू, वो स्केलेबिलिटी, वो परफॉर्मेंस दे पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप वाकई में शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स की रिस्क ले रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस कंप्लीटली। सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। 9 months FY24 के numbers we are comparing with FY25 के 9 months number, where the revenue from operations has been increased by 28% as compared to the previous one, which is a good sign। ठीक है, मानते हैं कि 1230 करोड़ से आज 1578 करोड़ का रेवेन्यू है। ओके, एक्सेप्टेबल। बट क्या इस बेसिस पे आप आईपीओ में निवेश कर देंगे? लेट्स लुक इनटू द अदर नंबर्स। EBITDA देखें तो EBITDA इज नेगेटिव, was last year also negative 446, और इस साल भी 408 करोड़ का नेगेटिव EBITDA है। इसके चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अगेन last year was 776 crores negative and this year 577 negative. So ये number तो negative ही है। Net profit is negative, means the company is generating losses over a period of time. Now it's important for us to understand कि चलिए ठीक है, समझ लेते हैं, but हम किसके अगेंस्ट कंपटीशन फेस करने वाली, कौन से ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में और उनका स्ट्रेंथ क्या है। सो लेट्स ट्राई टू कंपेयर दिस राइट अवे। FY 2024 की अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एनर्जी की अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें हम, तो आई डोंट थिंक सो दैट दिस कंपनी कुड बी कंपेयर्ड अगेंस्ट हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो or TVS itself, because these are the big players in the market. With this, these players have a great return on net worth, which is 21, 29%, 26% almost. And this company is having a negative net worth because अभी establishment हो रहा है। तो चलिए मानते हैं कि हम इसको ओला इलेक्ट्रिक से ही कंपेयर कर लें, बट यू कैन सी अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिटर्न ऑन नेट वर्थ ऑफ बोथ द कंपनीज। मतलब ऐसा बहुत क्लियरली विजिबल है कि एथर एनर्जी अभी इनिशियल स्टेज में है और यहाँ पर लॉस एक्यूमुलेशन की प्रोसेस कुछ ज्यादा ही स्पीड से चल रही है, बिकॉज इट्स इन द बिगनिंग फेज। सो इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट ऑन दिस कंपनी। लेट्स गेट इनटू सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस की रिस्क इन रिलेशन टू दिस कंपनी। ये कंपनी कंप्लीटली डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी वेंडर्स पर फॉर द ईवी कंपोनेंट्स। मान लीजिए कल से वो थर्ड पार्टी वेंडर्स आए नहीं, सप्लाई दिया ही नहीं, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है सप्लायर की डिपेंडेंसी के कारण, जिस कारण कंपनी को अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि लॉस फेस करना पड़ सकता है या प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी itself is a loss making company as of now. Market dependency is something which we need to understand, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ इज क्लोजली टाइड टू द राइजिंग डिमांड। किस तरह से मार्केट ईवी को एक्सेप्ट करेगा, इवॉल्व करेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज अगेन इटसेल्फ अ क्वेश्चन, बिकॉज ईवी इंडस्ट्री इज इन द initial stages in India still. And with this, when we talk about the sales, company ki majority of the sales are focused in South India, and
This shows very clearly that there is a graphic concentration. Now, ये हुई कंपनी के की रिस्क के बारे में बात, तो हम समझें बहुत क्लियरली कि कंपनी का जब भी ऐसी कंपनीज का या किसी भी कंपनीज का आईपीओ आता है, तो मेरे लिए एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, क्या पॉइंट्स हैं जो इररिलेवेंट है, मतलब मैटर ही नहीं करते कि क्या उस कंपनी के स्टॉक का जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम या प्राइस है, इररिलेवेंट फॉर मी। ब्रोकर हाउस, न्यूज चैनल्स क्या बोल रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स होगा, आप ये निवेश कर सकते हो। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप निवेश कर सकते हो। देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ, इफ यू सब्सक्राइब इट, यू कैन गेन सम लिस्टिंग गेन्स। मेरे लिए इररिलेवेंट है कि ब्रोकर हाउस क्या कह रहे हैं, न्यूज चैनल्स क्या कह रहे हैं। मेरे लिए एडवाइजरीज का कहना कि लॉन्ग टर्म में आप निवेश करना चाहें, अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा सम है तो आप निवेश कर दें, ये सब पॉइंट्स बेकार है। बिकॉज एज अ माइंडफुल इन्वेस्टर, I look into certain important aspects and which I want all of you to make a note of. And here we go. For me, when I study any IPO, and any IPO means no matter what, ये पॉइंट्स आपके लिए भी उतने ही रिलेवेंट है। रिकॉर्ड चेक करें, कंपनी का सेल्स नंबर क्या है, प्रॉफिट नंबर क्या है, सेल्स नंबर और प्रॉफिट नंबर में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है। रिसेंट इसी कंपनी की बात करें तो आप खुद देखें कि सेल्स नंबर क्या है, प्रॉफिट नंबर क्या है, क्या नेगेटिव है, जी हाँ नेगेटिव है। सेल्स नंबर क्या सुपर इंप्रेसिव है, नहीं सुपर इंप्रेसिव नहीं है। क्या ग्रोथ दिख रही है आने वाले 1-2 साल में, नहीं नहीं, टाइम लगेगा। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट फॉर मी विच गिव मी एन इंडिकेशन कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। सेकेंड इज द डेट लेवल। अराउंड द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इट इज राइटली मेंशन्ड दैट 11,000 करोड़ का डेट है इस कंपनी के ऊपर। ऐसी कंपनी जो कि आज की तारीख में लॉस जनरेटिंग है, नेट प्रॉफिट्स आर नेगेटिव, ऐसी कंपनी जिसका सेल्स नंबर भी इतना हाई नहीं है और जिसका डेट लेवल इतना हाई है, तो क्या मुझे डूबती हुई कोई नाव के अंदर पैर रखना चाहिए या देखना चाहिए कि उसमें एबिलिटी है वो किनारे तक पहुंच सकती है। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड इज पर्पस। यहाँ पर इस आईपीओ का क्या उद्देश्य है, बहुत क्लियरली मेंशन है कि कंपनी को कैपेक्स करना है और एक मेजर पोर्शन आर एंड डी में एक्सपेंस आउट करना है। अच्छी बात है, आर एंड डी करनी है, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिजल्ट्स क्या एक दिन में आ जाते हैं, क्या एक महीने में या एक साल में आ जाते हैं, नहीं, टेक्स टाइम। सो आई वांट यू टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल कि हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो व्हाई टू रश, दैट्स द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, right? I can be wrong, but still, this is my understanding. When you talk about the peer pressure, the competition, let's look to the numbers. Is the company in the position to fight with the big players or to place itself differently, compete with the big players when it comes to their ROE, when it comes to their PE ratio, when it comes to their strength and capital market and the share which they hold? Market share? No, not at all. Does the company receive any government incentive? Just check around that. No, for this company, the company is not going to get any PLI government incentive scheme from the government. Any support from the government नहीं मिलने वाला है। डिपेंडेंसी लेवल देखें, सेल को लेकर डिपेंडेंसी है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, बायर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उतनी ही सेल होगी, और सेल भी कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पर। सिमिलरली हैवी डिपेंडेंसी ऑन द सप्लायर्स एज वेल। मान लीजिए कल से सप्लायर्स मुकर गए तो कंपनी का प्रोडक्शन लेवल डाउन हो सकता है, सेल्स कमिटमेंट मीट नहीं कर पाए टाइम पर। सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन के एवेन्यूज अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, कंपनी इज प्योरली इन द ईवी स्ट्रीम, एंड दैट टू अगेन इन द टू व्हीलर। तो केवल एक ही प्रोडक्ट है कंपनी के पास है। And with this, when we talk about the market penetration levels in the market share, unfortunately, the company have to play hard. अभी उसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए बिग प्लेयर्स से फाइट करने के लिए। सो दीज आर द रिलेवेंट पॉइंट्स फॉर मी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी कि चलिए बहुत दिनों बाद आईपीओ आया है, लिस्टिंग गेन्स तो मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो। सो आई थिंक we need not to fall in this category, that is following the herd mentality.
So what's relevant? Focus is the most relevant asset which all of you have. Do your own research and then you get into any such IPO. So definitely let's look ahead what goes around. अगर इतने सारे की फैक्टर्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स जो रिलेवेंट है मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो उस केस में हमें कोई जल्दबाजी में कदम नहीं लेना चाहिए. So do subscribe the channel Pro Capitalist for such more interesting videos and do comment what's your move, what's your take for this IPO. See you soon in the next video. Bye bye.